तो सतनाम सत्संग। बौद्ध धर्म में जो मध्यम मार्ग है वह क्या है, यानी किस तरह से धम्म के मार्ग पर चलना चाहिए, यानी वो कौन सा मार्ग है, वो कौन सा माध्यम है जिस पर धम्म के या धर्म के मार्ग पर चला जाता है। वह अन्य सभी धर्मों में भी इसी मार्ग को अपनाया जाता है। तो बुद्ध से पहले वाले जो धर्म थे उन्होंने भी यही मार्ग को अपनाया है, और बुद्ध के बाद वाले जो धर्म है उन्होंने भी इसी मार्ग को अपनाया है। यानी कर्म के तीन तरीके होते हैं, एक तो पाप कर्म, दूसरा पुण्य कर्म। इनके जो मध्य का मार्ग है वह निष्काम भावना का मार्ग होता है। इसी निष्काम भावना के मार्ग को बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा है। और सनातन धर्म में भी निष्काम भावना ही होता है, बौद्ध धर्म में भी निष्काम भावना होता है, ईसाई धर्म में इसको निष्काम भावना को संपूर्ण समर्पण करने वाला तरीका होता है, और इस्लाम धर्म में भी इसको कहते हैं नेकी कर दरिया में फेंकने वाली विधि को अपनाया जाता है। तो यह कब आता है, यानी निष्काम भावना, नेकी कर दरिया में फेंक, संपूर्ण समर्पण? जब हम ध्यान योग की अंतिम अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, यानी शून्य व परम गहन समाधि को प्राप्त हो जाते हैं, तभी यह मार्ग व्यक्ति या साधक को मिलता है, वह इस मार्ग पर चलता है। तो यही मार्ग सभी धर्मों में अपनाया जाता है, यही मध्यम मार्ग है। और यही एक विशेष यानी धर्म का जो मार्ग है, धर्म का मार्ग निष्काम भावना का मार्ग है, और यह आज विचलित हुआ है। इसलिए कहा गया है कि कलयुग के अंत में धर्म जो है अपने मार्ग से विचलित होएगा, और जब धर्म अपने मार्ग से विचलित होएगा तो एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो इस धर्म के मार्ग का प्रचार प्रसार व पुनः स्थापना करेगा। तो इसी मार्ग को क्या क्या पाप वग्ग धम्म पद का पाक वग्गो पाठ है, पाप वग्गो। इसका श्लोक नंबर है 126। इसमें कहा, गब में के उपजंती निर्यम पाप कमिनो सगम सुगतिनो यंती परिनिबंती अनासवा। यानी कह रहे हैं कि गब में के उपजंती निर्यम पाप कमिनो, जो पाप कर्म करता है वह नरक रूपी माँ के गर्भ में आता है। यानी जो पाप करता है उसको नरक मिलता है, और नरक कहाँ होता है? नरक जो है माँ का गर्भ, यहाँ बौद्ध धर्म के श्लोक में कह रहे हैं, और वास्तव में होता भी है, क्योंकि नरक में बताया जाता है सभी धर्मों में कि वहाँ पर उल्टा लटकाया जाता है, खून व लहू को से पिलाया जाता है, अग्नि से तपाया जाता है, क्योंकि जठर अग्नि गर्भ के पास होती है। तो यहाँ पर यानी गर्भ में आना, नरक में आना है। और कह रहे हैं फिर कोई सुगति पुरुष स्वर्ग को जाते हैं, यानी जो अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, वह स्वर्ग को जाते हैं। लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद जब तक उसके अच्छे कर्म रहते हैं, अच्छे फल रहते हैं, जब तक वह उसका भुगतान नहीं हो जाता पूर्ण अच्छे फलों का, कर्म के अच्छे फलों का, उसके बाद फिर से उसे पुनर्जन्म में आना होता है, फिर से माँ के गर्भ में आना होता है। तो इस गर्भ से बचने के लिए ही, इस पाप और पुण्य के कर्मों से बचने के लिए ही, इस नरक और स्वर्ग से बचने के लिए ही निष्काम भावना का मार्ग अपनाने को कहा जाता है। वह आता है ध्यान योग से। और एक श्लोक, एक कहावत भी आता है कि देवता भी मनुष्य शरीर पाने को तरसते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाती है कि मनुष्य शरीर पाकर ही हम इस पाप और पुण्य कर्म से बच सकते हैं, और पूर्ण निष्काम भावना में आकर के हम निष्काम भावना में आकर के मोक्ष व अपने निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि जो पाप कर्म करता है वह नरक रूपी गर्भ में आता है, लेकिन जो अच्छे पुण्य कर्म करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। लेकिन और चित्त के मलों से रहित पुरुष, यानी जो चित्त के मलों से रहित पुरुष है, जो मार या माया शैतान के बंधनों से मुक्त है, यह संयम क्षमा संतोष विवेक और विनम्रता को धारण किए हुए है, ध्यान योग किए हुए हैं, पवित्र मन वाले हैं, ईमान वाले हैं, वह
पुरुष केवल निर्वाण को प्राप्त होते हैं। यानी यदि हमें मध्यम मार्ग को अपनाना है, निष्काम भावना के मार्ग को अपनाना चाहिए और इसको अपना करके हम मोक्ष व निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, अपने आखिरत को सुधार सकते हैं, हम अनंत जीवन पा सकते हैं। तो यही मार्ग सभी धर्मों में प्रमुखता से प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन हम आजकल आधुनिकता के कारण से इस मार्ग को भूल गए हैं। तो आइए इस ओर बढ़े, मध्यम मार्ग को अपनाएं, अपने ही धर्म के अनुसार अपनाएं। सतनाम सत।